बिली ग्राहम का कहने का मतलब है कि जो पद में अभी हूं वो दुनिया का सबसे बड़ा पद में हूं, मतलब प्रभु की सेवकाई जो है वो पद दुनिया का सबसे बड़ा पद है। Yes. दुनिया का सबसे बड़ा पद है, उससे छोटा कोई पद में मैं नहीं जाना चाहता। मतलब बिली ग्राहम के अनुसार, बिली ग्राहम के कहने के अनुसार वो पद जिसमें वो था वो क्या था? वो अभी दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण पद के पद पर है। वो उससे छोटा है अमेरिका का प्रेसिडेंट का पद भी, यही है। ठीक है। सो बिली ग्राहम कहता है कि मैं इससे छोटा कोई पद में नहीं आना चाहता। मतलब कहने का मतलब यही है, जो पद पर प्रभु ने मुझे अभी रखा है वो सर्वोत्तम पद है। ठीक है, इसमें इससे बढ़कर मैं कोई पद में नहीं जाना चाहता हूं। तो बिली ग्राहम उसको टुकराया। यहां पर पौलुस कहता है कि उसने हमें, किसने? प्रभु ने हमें नया नियम की सेवक होने का योग्य ठहराया है। मतलब मैं अपने आप नहीं बना, बल्कि प्रभु ने मुझे इस योग्य समझकर मुझे इस पद पर ठहराया है। एक आयत को आप पढ़ेंगे, एफिसियों की पत्री 4:8 से पढ़िए। यस कारण यसो भनिएको छ, उहाँ उच्चमा चढिनु हुँदा कैदीलाई बन्दी बनाएर लानुभयो र मानिसहरूलाई प्रधानहरू दिनुभयो। इस कारण यस्तो भनिएको छ, उहाँ उच्चमा चढिनु हुँदा कैदीलाई बन्दी बनाएर लानुभयो र मानिसहरूलाई प्रधानहरू दिनुभयो। आगे पढ़िए, 8 से 11 तक पढ़िए। तब यो उच्चमा चढिनुभयो भनेको चाहिँ के हो? केवल यही हो कि पृथ्वीको पल्लो भागमा ओर्लनु पनि भयो। उहाँ जो ओर्लनु भयो उहाँ नै स्वर्गहरूमा धेरै माथि चढिनुभयो, यस हेतुले कि समस्त थोकलाई उहाँले भरिपूर्ण पार्न सकुन्। अनि उहाँका प्रधानहरू चाहिँ यिनै हुन्, कोही प्रेरित, कोही अगमवक्ता, कोही प्रचारक, कोही मण्डलीका पास्टर र कोही शिक्षक बनुन्। ओके, यहां पर पौलुस इस प्रकार शुरू करता है, उसने हमें, किसने हमें? प्रभु यीशु ने, उसने हमें कुछ को, तो सेवकाई में सेवक को ठहराने वाले नंबर 1 प्रभु यीशु। ठीक है, यहां पर एफिसियों की पत्री में परमेश्वर ने सेवकगणों को नियुक्त किया। पढ़िए 1 कुरिन्थियों की पत्री 12:28 पढ़िए। 1 कुरिन्थी 12:28। पहला कुरिन्थी 12:28। परमेश्वरको मण्डलीमा पहिलो प्रेरित, दोस्रो अगमवक्ता, तेस्रो शिक्षक, तब आश्चर्य कर्म गर्नेहरू, निको पार्ने वरदानहरू पाएका, सहायता शासन गर्ने। एफिसियों की पत्री 4:8 से लेकर 11 तक आयत में लिखा हुआ सेम लिस्ट यहाँ पर पाते हैं। मतलब है एफिसियों की पत्री 4:11 में हम ये पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु सेवकगणों को नियुक्त करता है। कुरिन्थियों की पत्री में हम पढ़ते हैं कि पिता परमेश्वर सेवकगणों को नियुक्त करता है। अब आप देखिए,
प्रेरितों के पुस्तक में आइए, 20 का 28 पढ़िए। प्रेरितों के पुस्तक 20 का 28 पढ़िए। तपाईहरु आफ्ना निम्ति र आफ्ना बगालका निम्ति सावधान रहनुहोस्। पवित्र आत्माले तपाईलाई बगालका जिम्मेवाला बनाउनु भएको हुनाले उहाँले आफ्नो रगतले किन्नु भएको परमेश्वरको मण्डलीको हेरचाह तपाईहरु गर्नुहोस्। यस, यहाँ पर लिखा हुआ है पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया। देखो, पिता पुत्र पवित्र आत्मा तीनों का नाम यहाँ पर आया। इफिसियों की पत्री 4 का 11 में प्रभु यीशु पुत्र प्रभु यीशु मसीह सेवकगणों को ठहराता। पहला कुरिन्थी 12:28 में हमने पढ़ा है, वहां पर पिता परमेश्वर सेवकगणों को नियुक्त किया। प्रेरितों के पुस्तक 20 का 28 में लिखा हुआ है पवित्र आत्मा ने सेवकगणों को नियुक्त किया। सुनिए, पौलुस कहता है उसने हमें योग्य, कौन योग्य ठहराया? पिता पुत्र पवित्र आत्मा, तीनों त्रिएक परमेश्वर ने मिलकर एक सेवक को अपॉइंटमेंट करता है, एक सेवक को नियुक्त करता है, एक सेवक को ठहराता है। समझ में आ गया? दुनिया का किसी ऑफिस में इसी प्रकार 3 लोग मिलकर एक व्यक्ति को नियुक्त नहीं करते। दुनिया का किसी भी ऑफिस में आप जाओ, वहां पर एक एम्प्लॉय का, एक कर्मचारी का नियुक्ति 3 लोग मिलकर नहीं करते हैं। वहां एक डायरेक्टर होगा, एक जनरल मैनेजर होगा, वहां पर एक कोई नहीं तो कंपनी का बॉस होगा, एक व्यक्ति है जो निर्णय लेता, ठीक है जिसको रख लेते हैं। लेकिन आपकी सेवकाई के लिए आपको जो पद प्रभु ने दिया, आप जिस पोस्ट में प्रभु ने रखा है आपको, वो केवल पिता नहीं, केवल पुत्र नहीं, केवल पवित्र आत्मा नहीं, बल्कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर ने मिलकर फैसला कर कर डिसाइड कर तीनों इतना महत्वपूर्ण सेवकाई में है आप, इतना आपको परमेश्वर ने कहां पर कैसे कितना महत्वपूर्ण एक पद पर रखा। इस रहस्य को जानने के बाद बिल्ली ग्राहम ने बोला, मैं जिस पद पे अभी हो उस पद से नीचे कोई पद पे मैं नहीं जाना चाहता। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हालेलुया। इसलिए अमेरिका का प्रेसिडेंट बनने का वो पद को बिल्ली ग्राहम ने ठुकराया, क्योंकि उसको मालूम था अमेरिका के पद राष्ट्रपति बन गया, प्रेसिडेंट बन गया 3 या 5 साल के लिए। लेकिन प्रभु ने जो नियुक्त किया, या तो प्रभु की आगमन तक, नहीं तो आपकी देहांत तक के लिए प्रभु ने आपको नियुक्त किया हुआ है। इसमें अगर आपको नियुक्ति दिया तो 50 या 60 साल के अंदर, 60 साल के बाद बोलेगा रिटायरमेंट ले लो। हमारे जवान रिटायरमेंट लेकर आता है, कुछ लोग वीआरएस लेकर आता है, मतलब पहले वॉलंटियर रिटायरमेंट लेकर आते हैं। 30 साल सेवा कर 60 साल के बदले 30 साल सेवा कर वापस आते हैं, फिर घर में बैठ कर पैसा लेता है। लेकिन ये सेवक ऐसा नहीं है, ये तो केवल 30 साल के लिए, 60 साल के लिए नहीं है। जब तक आपके शरीर में दम है, प्राण है, तब तक प्रभु ने आपको नियुक्त किया, नहीं है तो प्रभु के आगमन तक प्रभु की सेवकाई करने के लिए नियुक्त किया है, नियुक्त दिया है। थैंक यू, थैंक यू प्रभु। तो इसलिए ये सेवकाई बहुत महत्वपूर्ण है, इसको बड़ी गंभीरता से समझना है। ओके, कहीं कोई नौकरी नहीं मिला, चलो जी प्रभु की सेवा करते हैं, ऐसा नहीं है। हाँ, सो इसलिए पौलुस यहाँ पर कहता है उसने हमें नया नियम की सेवक होने का योग्य समझाया, ठीक है। देन पौलुस वहां पर पुराना नियम और नया नियम की सेवकाई की डिफरेंस बताता है, फर्क बताता है। पौलुस कहता है अगर पुराना नियम की सेवकाई, पढ़िए कुरिन्थियों की पत्री, पहला कुरिन्थी 3 का 6 से पढ़िए। पहला कुरिन्थी 3 का 6 से 9 तक पढ़िए। हाँ, 6 से लेकर पढ़िए। मैले रोपे, अपोलोसले पानी हाले, तर परमेश्वर
ले नै बढाउनु भयो। यसकारण रोप्ने कोही होइन न पानी हाल्ने कोही हो, तर परमेश्वर मात्र जसले वृद्धि गर्नुहुन्छ। रोप्ने र पानी हाल्ने एउटै समान हुन्, हरेकले आफ्ना आफ्नै मेहनत अनुसार आफू ज्यादा पाउनेछ। पहला कोरिन्थी 3:6 से पढ़ रहे हो? Yes, Pastor ji, yes. हाँ पढ़िए। परमेश्वर का सॉरी 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 दूसरा कोरिन्थी 3 का। जो आयत हम लोगों ने पहले पढ़ा था। नयाँ करारका सेवकहरू हुन्, उहाँले हामीलाई योग्य बनाउनु भयो, लिखित अक्षरमा होइन तर पवित्र आत्मामा, किनभने लिखित अक्षरले त मार्छ तर पवित्र आत्माले जीवन दिनुहुन्छ। Amen. तर मृत्यु यहाँ पौलुस कहता है पहला नियम की सेवकाई मूसा के द्वारा दिया गया सेवकाई, तो मूसा के सेवकाई से बढ़कर यीशु मसीह की सेवकाई चमकदार है। पौलुस का कहने का मतलब यह है मूसा का सेवकाई से बढ़कर यीशु मसीह की सेवकाई चमकदार सेवकाई है, तेजोमय है, अधिक चमकने वाला है। क्योंकि मूसा की सेवकाई लोगों को आत्मा का उद्धार नहीं कराते थे, बल्कि मूसा की सेवकाई के द्वारा लोग मरते थे। क्योंकि दंड की आज्ञा था उसमें ज्यादातर, पाप करेगा मार डालो, व्यभिचार करेगा मार डालो, ये था। लेकिन नया नियम की सेवकाई क्या सेवकाई है? नया नियम की सेवकाई आत्मा की सेवकाई है। अक्षर मारता है, आत्मा जिलाता है। Amen. Hallelujah. जिलाने की एक सेवकाई है जो प्रभु ने हमें दिया है। ठीक है, सो इसलिए प्रभु हमें सेवकाई के लिए बुलाया। पौलुस कहता है उसने मुझे योग्य समझाया, योग्य ठहराया। जब प्रभु हमें योग्य बनाता है तो तब प्रभु उस कार्य के लिए हमें सामर्थ्य भी देता है। पढ़िए पहला तीमुथियुस की पत्री 1:12 पढ़िए। मलाई सामर्थ्य दिनुहुने ख्रीष्ट येशू हाम्रा प्रभुमा म धन्यवाद दिन्छु, किनभने आफ्नो सेवामा नियुक्त गरेर उहाँले मलाई विश्वास योग्य ठान्नुभयो। हाँ सुनिए, ये इसमें लिखा हुआ है कि यीशु ने मुझे सामर्थ्य दिया है। पौलुस कहता है उसने मुझे विश्वास योग्य गिनकर मुझे सामर्थ्य दिया। परमेश्वर जब एक व्यक्ति को सेवकाई के लिए बुलाता है ना, उस समय उसके लिए उस सेवकाई के योग्य या उस सेवकाई करने के लिए पर्याप्त सामर्थ्य भी देता है। आमेन। मूसा प्रभु के सन्मुख में बोला मैं कमजोर हूं, मैं नहीं जा सकता, मैं नहीं कर सकता, सॉरी किसी और को भेजिए। परमेश्वर ने बदला है? परमेश्वर ने मूसा की बातें सुनकर और किसी को भेजा है? नहीं है। प्रभु ने क्या बोला? मूसा बहुत एक्सक्यूज बोला, अपने कमियां बोला, अपने कमजोरी बोला। मूसा ने बोला मैं बोल नहीं सकता ढंग से, मेरी जीभ मोटा है, ठीक है, मैं सही तरह से बात नहीं कर सकता। प्रभु ने बोला कोई बात नहीं, तुझे जीभ की जरूरत है ना, मैं जीभ के बदले तुझे एक व्यक्ति दे देता हूं। हारून तेरे साथ रहेगा, हारून तेरे जीभ बनेगा, ऐसे बोला। हारून तेरी जुबान बनेगा, है ना, फिर भी तुझे ही जाना होगा। क्योंकि परमेश्वर इंसान हमारे कमजोरी जो जानता, प्रभु जानता है, और इसलिए प्रभु एक को जब चुनता है तो वो भाग नहीं सकता उस चुनाव से। वो ये नहीं कह सकता कि मैं सॉरी मैं नहीं कर सकता। जितनों ने ना बोला उनको प्रभु ने उसी कामों से उसी ना को हाँ में बदल दिया परमेश्वर ने। आपको मालूम है योना के बारे में आप पढ़ते हैं, योना
को प्रभु ने बोला निनवे की ओर जाओ। हेलो, योना को प्रभु ने बोला आप निनवे की ओर जाओ, निनवे में जाकर Yes. सुसमाचार सुनाना। Yes. Yes. ठीक है, निनवे में योना को बोला निनवे में जाकर सुसमाचार सुनाओ। योना ने बोला नहीं 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 नहीं, मैं नहीं जा सकता। प्रभु ने बोला तुझे जाना होगा। वो क्या किया, निनवे के बदले तरसीस के लिए गया, लेकिन तीसरा दिन घुमा फिरा कर वही निनवे में लेकर आया है ना, Amen. है ना। अगर प्रभु ने चुना, प्रभु ने देखा कि ये कार्य के लिए यही है, तो वहां से आप भाग नहीं सकते हैं। परमेश्वर घुमा फिरा कर आपको वही मोड़ पर लेकर आएगा जो प्रभु चाहता है। पौलुस बहुत बलवा किया हुआ व्यक्ति था। शाऊल जब था वो बहुत बलवा किया, है ना, कितना उपद्रव किया कलीसिया का। लेकिन दमिश्क के फाटक के पास शाऊल को यीशु ने पकड़ा, जो विरोधी था उसको उसी धर्म का, उसी मार्ग का प्रचारक बना दिया। Amen. वो पौलुस अभी कहता है जो मुझे सामर्थ देता है, उसने मुझे विश्वास योग्य समझकर मुझे सामर्थ दिया। तो सेवकाई के लिए जब प्रभु बुलाता है, सामर्थ भी प्रभु देता है। ध्यान से सुनिए, Amen. सेवकाई के लिए जब प्रभु बुलाता है, सामर्थ भी प्रभु देता। परमेश्वर जो सामर्थ देता, परमेश्वर जो सेवकाई देता, वही करना। आप अपने आप में अपने सामर्थ, अपने बुद्धि उसके साथ मिलाना मत। आजकल सोशल मीडिया में बहुत सारे ऐसे पादरियों की वीडियो वगैरह देखते हैं। अभी कल परसों मैंने कुछ लोगों को, शायद आप में से किसी को मैंने शेयर किया, ये पता नहीं कहां से शैतान निकल आते हैं इसे प्रभु के नाम से, हैं। तो प्रभु सामर्थ देता है, प्रभु के हित के अनुसार, प्रभु के इच्छा के अनुसार जो है प्रभु की सेवा करना। आप अपने मनमर्जी नहीं कर सकता, अपनी मर्जी से नहीं कर सकता। प्रभु के मर्जी के अनुसार सेवा करना, प्रभु के वचन के आधारित सेवा करना, प्रभु के वचन के अनुसार सेवा करना। जो प्रेरित लोगों ने नहीं किया, जो प्रभु ने किया नहीं, जो प्रभु ने करने के लिए नहीं कहा, वो सेवकाइयां मत करे। इस तरह की सेवकाइयां जो आजकल निकल आ रहे हैं, ये कौन सी प्रेरित ने किया था? प्रभु यीशु ने इसे किया था। हम लोग तुरंत हमें देखने का जो शीशा है ना, बाइबल एक शीशा है, एक आईना है, जिसमें हम खुद को भी देख सकते हैं, दूसरों को भी दिखा सकते हैं। बाइबल अगर आप शीशा में आपके तरफ से पलट कर दिखाओ तो आप पूरे शीशे में दिखेगा कि आप कैसे हैं। मेरे तरफ दिखाओगे तो मैं कैसा हूं, मैं देख सकता हूं उसमें। सो परमेश्वर के वचन की ओर देखना है, इस तरह की सेवकाई के पीछे नहीं जाना। लोग जो ये करते हैं, प्रभु यीशु ने कैसे सेवकाई किया, चेलों ने कैसे सेवकाई किया, प्रेरितों ने कैसे सेवकाई किया, कैसे सेवकाई करने के लिए यीशु ने कहा, इससे बढ़कर कोई सेवकाई हम अपने मनमानी से, अपने बुद्धि से, अपने विवेक से नहीं करने का। सेवकाई के लिए अगर प्रभु ने बुलाया, प्रभु हमें सामर्थ्य भी देता है। पौलुस की जीवन की रहस्य, पौलुस की सेवकाई की Amen. रहस्य जो है, पौलुस हर जगह में जीतने का, एक जयवंत सेवकाई करने का राज जो था, वो पौलुस के अंदर मंडराने वाला परमेश्वर की वो सामर्थ्य था। Yes. ठीक है, तो इसलिए सेवकाई में हमें अपने तरफ से कुछ जोड़ने की जरूरत नहीं है। प्रभु की आत्मा, परमेश्वर का वचन में दिया हुआ व्यवस्था के अनुसार हमें सेवकाई करना है। ठीक है, देन बहुत सारी बातें कहने के लिए था, आगे हम बढ़ेंगे। और
सेवकगण टाढा देखिया छ वहाँ यस्तो आछ तर वहाँ ठिक छ फेरि भन्छ जाने के ठीक छ सेवकगण कैसा होना चाहिए? पढ़िए तीतुस की पत्री, तीतुस की पत्री 2:7 पढ़िए। तीतुस 2:7। सबै कुरामा सकामको नमुना भए तिमीले आफूलाई देखाऊ र तिम्रो शिक्षामा इमानदारी गम्भीरता। हाँ, क्या लिखा है अंबर? यहाँ लिखा हुआ है तुम्हारा विरोधी, विरोधी शैतान तुम्हारे बारे में कोई भी ऐसी वस्तु, ऐसी बातें विरोध के तौर पर भी ना कहने पाए, बल्कि लज्जित होने पाए। तो हर बात में तुम अपने आप को नमूना बनाओ। नमूना, सुनिए, ध्यान से सुनिए। एक नया नियम की सेवकगण के जीवन एक नमूना वक्त जीवन है। नमूना, एग्जाम्पल। एग्जाम्पल मतलब लोग हमें देखते हैं, यहां बैठे हुए सारे पास्टर्स और परिवार हैं, ध्यान रखना, आपके कलीसिया के विश्वासी गण आपको देखते हैं, आपके परिवार को देखते हैं, आपके बच्चों को देखते हैं, आपके पत्नियों को देखते हैं। ध्यान से सुनिएगा। हर बात में नमूना का मतलब केवल पास्टर नमूना चलने से नहीं होगा, पास्टर की परिवार भी एक नमूना वक्त जीवन बिताना। पास्टर की पत्नी अगर सभी लोग चर्च में आने के बाद चर्च में आकर बैठेगा तो बहनें ध्यान रखेंगे, बहनें सोचे अरे हम जब हम गए तो पास्टर की पास्टरानी या पास्टर की पत्नी वहां पर नहीं थी, तो हम क्यों जाए, जल्दी हम भी थोड़ा देर में चलते हैं। तो सारे फिर केकड़ा का चल चलने लगेगा। तो इसलिए सबसे पहले पास्टर की पत्नी कलीसिया में मौजूद होने चाहिए। सबसे पहले पास्टर के बच्चे कलीसिया में मौजूद होने चाहिए। कलीसिया के अन्य लोग आराधना में आने, सभा में आने से पहले पास्टर और परिवार वहां पर मौजूद होने चाहिए। विश्वासीगण सारे आकर चर्च में बैठा, उस समय नहाने के लिए जाने वाला पादरियों को मैंने देखा है, समझिए। विश्वासी लोग चर्च में बैठे हैं, तब पास्टर अपने पर्सनेज में बैठ के नाश्ता कर रहा है। कितनी शर्म की बात है। संडे के दिन मैं ये कहूंगा कि या आपके तो सैटरडे की आराधना है, ये कहूंगा आराधना का दिन फास्टिंग में खड़े रहो, ज्यादा ताकतमंद होता है। क्योंकि पेट भर कर खाना खाकर कुछ आपके मुंह से आवाज नहीं निकले, फिर पेट बोलेगा लेटो लेटो लेटो, और आपको हालेलुया बोलने की मन करता है, लेकिन हालेलुया मुंह से नहीं निकलेगा, ये निकले लेटो लेटो, यही आएगा। सो मेरे कहने का मतलब यह है कि हर बात में एक पास्टर के परिवार नमूना होने चाहिए। टाइमिंग में, ठीक है, और टाइमिंग का मतलब आने जाना, मीटिंग में सबसे लेट में अगर पास्टर और परिवार आ गया मीटिंग में, क्या होगा? सभी लोग आने के बाद पास्टर और परिवार अगर मीटिंग में जुड़ते हैं, कैसे होंगे वो? अच्छा नहीं होगा। ये एक एग्जाम्पल लाइफ नहीं है। सो पास्टर एंड परिवार वो सबसे पहले कलीसिया में
या मीटिंगों में मौजूद होना बहुत जरूरी है। ठीक है, यहां पर तीतुस की पत्र में पौलुस कहता है तुम्हारा विरोधी तुम्हारे बारे में कोई भी बुराई ना कहने को मौका ना दे, बल्कि हर बात में अपने आप को नमूना बना। हर बात में अपने आप को नमूना बनाओ, विरोधी तुम्हारे बारे में कोई भी बातें ना कहने पाए। ठीक है, कोई भी बातें विरोधी पता नहीं क्या हो जाता है कभी कभी, तो लाइट कम ज्यादा हो जाता है इसलिए। विरोधी कोई भी बातें हमारे बारे में बुराई ना कहे, इसलिए हर बात में हमारा जीवन नमूना होना चाहिए। नमूने का मतलब हमारे टाइमिंग, आने जाने से लेकर मीटिंग में आना जाना कब है। कुछ लोग ऐसे होता है, जैसे मैंने आपको बताया मीटिंग में श्वासीकरण आकर बैठ कर गीत गाने लगा, प्रार्थना कर रहे रहता, पास्टर नाश्ता करते हैं। उसके बाद फिर आके चर्च शुरू करेगा, पास्टर की पत्नी अभी बच्चे आए भी नहीं है, सभी लोग आने के बाद वे आ जाते हैं। बहुत गलत बात है। सबसे पहले आपका परिवार वहां पर मौजूद होना चाहिए। दूसरा, विश्वासी जनों का सारे नजर जो है ना पास्टर के परिवार के ऊपर है। पास्टर के बच्चे कैसे गीत गाते हैं, पास्टर के बच्चे कैसे ताली बजाते हैं, पास्टर के बच्चे कैसे गवाही देते हैं, इसके अनुसार होगा बाकी बच्चे भी, क्योंकि सबका नजर आपके ऊपर है। अगर बहनें, पास्टर की पत्नियां पास्टर के साथ सेवकाई में सहमत नहीं देने वाला है, साथ नहीं देने वाले, ये भी बात लोग नोट करके रखते हैं कि हमारे पास्टर की पत्नी की सेवकाई में कितने साथ देता है। पास्टर की पत्नियों को केवल बर्तन मांजने के लिए, बच्चों को खाना बनाकर देने के लिए नहीं रखा हुआ है, बल्कि आप दोनों को परमेश्वर ने इक्वल जिम्मेदारी दिया हुआ है। सेवकाई में पास्टर का जितना जिम्मेदारी उतना आपकी पत्नियों को भी जिम्मेदारी है। आमेन 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 मानो ना भाई। क्योंकि ये सेवकाई केवल पास्टर को अकेला नहीं सौंपा, बल्कि आपको भी सौंपा है। तो आमेन कमला का इसलिए ओके, सो इसलिए इस जिम्मेदारी को कभी भूलिएगा मत। आमेन। दूसरी बात है, कलीसिया, ध्यान से सुनिएगा, कलीसिया जो है वो एक बगीचा है। क्या है? एक बगीचा है। ये बगीचा, आपको मालूम है, मनुष्य को परमेश्वर ने सबसे पहले एक बगीचा में रखा था जिसका नाम आदन वाटिका था। यस। उसमें ज्यादा लोग नहीं थे, केवल 2 ही लोग थे। उन दोनों को परमेश्वर ने एक जिम्मेदारी दिया, लेकिन जिम्मेदारी जब दिया था तब हव्वा वहां पर मौजूद नहीं थी। हव्वा उसने उस समय बनाया नहीं गया था, रचा नहीं गया था। हव्वा को बनाने से पहले आदम को प्रभु ने कहा तुम इस बगीचा में मेहनत करना, इसकी देखभाल करना, इसको तुम जो है इसके अंदर काम करना। 3 बातें बोला, काम करना, देखभाल करना, ठीक है, इसको चौकीदारी करना। ये 3 बातें प्रभु ने बोला था। हव्वा उधर उस समय नहीं था, उस समय हव्वा बनाया नहीं गया था।
ओके, लेकिन हवा यद्यपि वहां पर नहीं मौजूद था, लेकिन हवा को उस जिम्मेदारी से हवा मुकर नहीं सकता। हवा उस समय था, कहां पर था? आदम के अंदर था, आदम के अंदर था हवा। तो आदम को जो कुछ प्रभु ने बोला हवा ने सुना था। ध्यान से सुनिएगा, आदम को जो कुछ प्रभु ने बोला था हवा सुना था। लेकिन तीसरी अध्याय में जब शैतान आकर हवा से बातें करता है, क्या प्रभु ने वाक्य में इस पेड़ के फल को खाने से तुम्हें मना किया है कर कर जब पूछता है, हवा उस समय क्या कहता है कि हम पेड़ों की फलों को खा सकते हैं। कब हवा को बोला था प्रभु ने? प्रभु ने नहीं बोला था। फिर हवा इसे क्यों बोला? मतलब आदम को जो कुछ बोला वो हवा से भी बोला है। समझ में आ गया? Amen. जो कुछ प्रभु ने कहा वो हवा के लिए भी था, हवा से भी बोला। यद्यपि हवा उस समय वहां पर मौजूद नहीं था, ठीक है, क्योंकि उस समय हवा रची नहीं थी। सांप से बात करते वक्त, शैतान से बात करते वक्त हवा कह रही है प्रभु ने हमें सारे पेड़ों को फल खाने का अनुमति दिया हुआ है। उस समय हवा कह सकती थी मुझे पता नहीं, मेरे हस्बैंड से बोला है कि नहीं बोला मुझे मालूम नहीं, मेरी पति से कह दिया होगा, मुझे तो नहीं बोला है, ऐसे करके हवा कह सकता था। लेकिन हवा ने ऐसा नहीं कहा। हवा ने कहा हम पेड़ों के फलों को खा सकते हैं। इसका मतलब क्या था? हवा उस समय रचा नहीं गया था। आपको मालूम है आदम को गहरा नींद देकर आदम की हड्डी से तो प्रभु ने स्त्री को बनाया, लेकिन ये आज्ञा परमेश्वर ने स्त्री को बनाने से पहले दिया हुआ आज्ञा था। हवा जब आदम के हड्डी में था या आदम के अंदर था, तभी भी परमेश्वर ने दिया हुआ आज्ञा हवा के लिए भी लागू था। मेरा कहने का मतलब यही है। कितने लोगों के समझ में आ गया? Amen. Hallelujah. Yes, amen. Hallelujah. उस बगीचा का देखभाल करने के लिए आदम को जब कहा गया था, हवा को भी बताया गया था। अब सुनिए, Yes. वो बगीचा आदम का एदन नामक वाटिका जिसकी देखभाल के लिए प्रभु ने आदम और हवा को रखा, उसको परमेश्वर ने आदम को दिया हुआ जिम्मेदारी हवा को लिए भी बराबर था। Yes, amen. जब Yes. आदम और हवा को उस बगीचा में रखा था तो वहां पर सांप नहीं था। सांप बाहर से आया हुआ एक व्यक्ति है उसके अंदर। तो हवा की जिम्मेदारी थी कि ये पूछते तू कौन है भाई, कहां से आया, क्यों आया, ये नहीं पूछा। इसके बदले उससे मीठा मीठा चैटिंग शुरू कर दिया। और वो चैटिंग में क्या कर दिया, हवा सांप ने उसको चीटिंग में लेकर गया, धोखा में लेकर गया। शुरू किया चैटिंग से, अंत हो गया चीटिंग से। चीटिंग क्या हुआ, धोखा क्या हुआ, शैतान की बातों में ये हवा गिरी, प्रभु के वचन पर अविश्वास करने लगे और वो पाप में गिर गया। ध्यान से सुनिए, तो वो स्त्री का भी इक्वल जिम्मेदारी था, बराबर की जिम्मेदारी था कि उस बगीचा को देखभाल करने का, बगीचा पर देखभाल करने का। देखभाल करने का मतलब कोई भी पराया व्यक्ति इसके अंदर ना घुसे। लेकिन जब आदम और हवा को रखा था तो वहां पर सांप नहीं था। अब सांप कहां से आया?
एक नया मेहमान को पेड़ पर बैठे हुए उनसे बातें करते हुए हवा ये नहीं पूछा तू मेरे घर के अंदर कैसे आ गया, कैसे तुम आकर मेरे घर के अंदर, ये मेरे घर है जहां पर प्रभु ने मुझे रखा, इसके अंदर तू कैसे घुसा भाई, कहां से आया तुम, क्यों आया। इस तरह 4 बातें उससे पूछ लिया होता तो वो कभी भी हवा को अपने चपेट में नहीं लेते, बल्कि इससे बदले हवा ने क्या किया, उसकी चपेट में आ गया, उसे मीठी मीठी बातें शुरू कर दिया और वो पूरी तरह उसने उसको कब्जा कर लिया। मेरा कहने का एक पॉइंट यही है कि आदम को प्रभु ने बोला इस बगीचा का देखभाल करना, वो बराबर जिम्मेदारी हवा का भी था, लेकिन हवा ने उस जिम्मेदारी को नहीं निभाया, लापरवाही किया। लापरवाही करने के कारण सांब, अंदर आया हुआ सांब को डांटने के बदले उससे मीठी मीठी चैटिंग शुरू किया। कहने का मतलब यही है, समझ में आ गया। अब सुनिए, ये बगीचा, मेरी बात को समझ रहे आप लोग? यस, आमीन। ये बगीचा कलीसिया का एक छाया है। कैसे ये कलीसिया का छाया है बताता हूं। परमेश्वर रोज उस बगीचा में उतरते थे, आते थे। परमेश्वर रोज उस बगीचा में आते थे। परमेश्वर और लोगों का एक संगति, आदम और हव्वा, ज्यादा लोग नहीं थे उस कलीसिया में, केवल 3 ही लोग थे, आदम, हव्वा और परमेश्वर। मनुष्य के तौर पर 2 लोग हैं और परमेश्वर भी आते थे। इसलिए यीशु ने जब बातें की इस प्रकार, जहां 2 या 3 जन मेरे नाम में इकट्ठे होते हैं तो मैं उनके बीच में उपस्थित हूं। ज्यादा केवल 2 लोग थे एदन वाटिका में, वहां पर परमेश्वर आते थे, परमेश्वर उनके साथ मुलाकात करते थे, परमेश्वर उनके साथ संगति करते थे, परमेश्वर उनके साथ आज जो है घूमते थे, फिरते थे, लोग प्रभु से अपनी जरूरतें बोलते थे, परमेश्वर अपनी वाणी लोगों को बताते थे। इस प्रकार एक आत्मिक संगति में परमेश्वर और मनुष्य जो है हाथों में हाथ पकड़कर पूरा उस एदन वाटिका में घुमा फिरा करते थे। वो सचमुच में एक कलीसिया का सादृश्य था। आमीन, हालेलुया, थैंक यू। लेकिन आज कलीसिया में क्या होता है, हम क्यों कलीसिया में जाते हैं? प्रभु से मिलने के लिए जाते हैं। कलीसिया में करते क्या है? हम स्तुति और आराधना करते हैं। एदन वाटिका में यही तो होते थे। प्रभु जब आते थे, लोग बच्चे दौड़ कर जाते थे, परमेश्वर तेरी महिमा हो, परमेश्वर तेरी स्तुति हो, यही तो करते थे। आज कलीसिया में हम लोग क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना का मतलब क्या है? प्रभु से बातें करना है। एदन वाटिका में तो यही तो होते थे। परमेश्वर जब आते तो आदम और हव्वा बातें करते थे। पर कलीसिया में क्या होता? परमेश्वर और ईश्वर आपस में मिलते हैं, मिलने का जगह है कलीसिया। तो एदन वाटिका में भी वही था, परमेश्वर और मनुष्य आपस में मिलते थे। तो पूरी तरह एदन वाटिका जो है वो एक कलीसिया का सादृश्य था। लेकिन उस एदन वाटिका में कलीसिया का जो सादृश्य था, वहां पर जब एक पराया व्यक्ति अर्थात शैतान जब कलीसिया के अंदर घुसा, तो ये स्त्री, पास्टर की पत्नी, ये स्त्री आदम की पत्नी, उसने उसको डांटा क्यों नहीं है, जबकि बराबर की जिम्मेदारी दिया है। एक बात कहने के लिए मैंने इस बात को कहा, पत्नियों, पास्टर की पत्नियों, सेवकाई केवल आपकी पति को नहीं दिया है, बल्कि आपको भी बराबर उत्तरदायित्व है, आपको बराबर जिम्मेदारी है। पास्टर सेवकाई के लिए जाते हैं तो आप केवल खाना पकाकर, रोटी बनाकर खाकर घर पे बैठने का, बकरी चराने का या फिर गाय के पीछे चलने का ड्यूटी नहीं है। आपको भी एक जिम्मेदारी है कलीसिया के प्रति। लोग आपके ऊपर नजर डालते हैं, लोग आपकी ओर देखते हैं कि आप कैसा है, आपका बोलचाल से लेकर, टाइमिंग से लेकर, आप कितने बजे कलीसिया में बैठते हैं, आप कितने बजे प्रार्थना में बैठते हैं, आप कैसे इसमें भाग लेते हैं। पास्टर जब प्रचार करते हैं तो आपका विचार क्या, आपका मेंटालिटी क्या है, आप किस तरह कैसे व्यवहार करते हैं, ये सब लोग देखते हैं। समझ में आ गया? दूसरा, आपके बच्चे, आपके बच्चों की ओर लोग नजर रखते हैं। कहने का मतलब है पासवान की परिवार एक आदर्शमय परिवार होना चाहिए। पास्टर प्रचार कर रहे हैं लेकिन पत्नी को इससे कोई मतलब नहीं है,
पास्टर प्रचार कर रहे हैं, बच्चों को इससे कोई मतलब नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हो गया तो आपकी सेवकाई समाप्त। ऐसा करने से आपकी सेवकाई समाप्त हो जाएगा। तो इसलिए आपकी आपकी सेवकाई में आपकी परिवार का पूरा पूरा सहयोग, पूरा पूरा जिम्मेदारी आपकी पत्नियों को और बच्चों को भी है। तीतुस की पत्री में पौलुस कहता है, विरोधी भी तुम्हारे विरुद्ध कोई भी झूठी बातें ना गढ़े, इसलिए हर बात में नमूना बनो, नमूना। आमेन। और दूसरे एक आयत पढ़िए, दूसरा तीमती 2 का 2 अध्याय का 5 या 15 पढ़िए। दूसरा तीमती 2 का 5। हाँ, दूसरा तीमती या 2 का 5। प्रतियोगितामा नियम बमोजिम भाग नलिएसम्म कुनै खेलाडीले पनि इनाम पाउन सक्दैन। 15 पढ़िए। 15 है, ग्रहण योग्य। शर्माउन नपर्ने सत्यको वचनलाई ठिकसँग प्रयोग गर्ने कामदार जस्तै आफूले आफैलाई परमेश्वरमा ग्रहण योग्य तुल्याउने भरमग्दुर प्रयत्न गर। यहाँ पर एक शब्द लिखा हुआ 15वीं आयत में, ग्रहण योग्य। ठीक है, कोई भी तुम्हारा सच्चा वचन का प्रचार करते हुए ऐसा एक ग्रहण योग्य, अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर, जो लज्जित होने ना पाए और सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाए। ठीक है, सच्चा वचन को ठीक ठीक तरीके से प्रचार करना है। सुनिए, आज टेढ़ा मेढ़ा प्रचार करने वाला बहुत है। टेढ़ा मेढ़ा प्रचार नहीं है, वचन को ठीक ठीक प्रचार करना है। वचन की एक्सप्लेनेशन वचन से करना, अपने मन की कहानियों से विचारों से नहीं करना। वचन की एक्सप्लेनेशन जो हम करते हैं ना, वो वचन की सहारे से, वचन की सपोर्ट लेकर करना। मैं एक कलीसिया में बैठा था, वहां पर एक बहन खड़ी होकर एक भजन संहिता पढ़ रही थी, भजन संहिता 126। जब परमेश्वर बंदियों को लौटा ला रहा था, हम लोग सपना देखने वालों के समान था, ऐसे शुरू होता वो भजन संहिता। ठीक है, ये पूरा भजन संहिता पढ़ने के बाद बहन कहने लगा कि सपना क्या होता है। उसने अपने जवानी के समय में जो सपना देखा उसके बारे में कहने लगा, मेरा पैदी ऐसा हो, उसकी नाक ऐसा हो, उसकी बाल ऐसा हो, उसकी आंख ऐसा हो। मतलब वो अपने अपने इच्छा के अनुसार उसने जो सपना देखा उसके बारे में कहने लगे। उस सपना और इस परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ इस सपना के साथ कोई संबंध है? परमेश्वर का वचन ठीक तरीके से उसको प्रचार करना, समझाना, नहीं तो लज्जित हो जाओगे। यहां पर पौलुस कहता है, इस कारण तुम ऐसा प्रचारक बनो जो लज्जित ना होने पाए। ठीक है, आपके जीवन के द्वारा, आपका जीवन एक आदर्शमय जीवन होना चाहिए, परिवार एक आदर्शमय परिवार होना चाहिए, तब जाकर सेवकाई में आप सफल होंगे। नहीं है तो आप सेवकाई में लज्जित हो जाएगा। आपका बच्चा आपके वश में नहीं है, आपका बच्चा पढ़ने वाला, बाइबल पढ़ने वाला नहीं, प्रार्थना करने वाला नहीं, आपकी बीवी कलीसिया में गवाही देने वाले नहीं, या फिर अन्य सेवकाई में बढ़ने वाले नहीं, हाथ बढ़ाने वाले नहीं। आप अन्य बहनों को बोलेगा तो बोले, पहले आप अपने घर को देखो, बाद में हमें डांटना, ऐसे बोलेगा। पहले आप अपने बच्चों को अपने वश में कर लो, फिर हमारे बच्चों के बारे में बोलना करके लोग बोलेंगे। तो इसलिए एक नमूना वक्त परिवार होना चाहिए, पासवान की परिवार। हर बात में विरोध भी, हमारा विरोध करने वाला भी कोई बातें है, कोई झूठ की बात भी ना कहने पाए, बल्कि हर बात में हम लोग क्या करना चाहिए? नमूना होना चाहिए, है ना। आपका जीवन, आपका
हर बात में लोग देखते हैं आप कितने बजे मीटिंग में आते हैं। पासवान अगर 10 बजे के मीटिंग में पासवान अगर 11 बजे 11:30 10 बजे पहुंचता है, अच्छा नहीं है, ठीक है, बिफोर टाइम। तीसरी बात है, एक और आयत पढ़ना चाहूंगा, पहला तीमुथियुस की पत्री में आई है, पहला तीमुथी 4:12 पढ़िए। जवान छौ भन्दैमा कसैले तिमीलाई तुच्छ नठानोस्, तर विश्वासीहरूका अघि बोली वचन आचरण प्रेममा विश्वास योग्य र शुद्धतामा तिमी एक उदाहरण बन। ये जवान प्रचारकों के लिए है, शादीशुदा है फिर भी ज्यादा उम्र वाले नहीं, उन लोगों के लिए। शादी होने से सब कुछ नहीं हुआ, जवानी तो अभी भी जवानी में ही है, जवानी में शादी हो गया था क्या? तो कुछ लोग सोचते हैं शादी हो गया तो उसको फिर कोई रोक नहीं, कोई टोक नहीं, कुछ भी कर सकता, ऐसा नहीं है। क्या लिखा हुआ, कोई भी तुम्हारी जवानी को तुच्छ ना जाने। ये केवल विवाह नहीं किया हुआ पादरियों का नहीं है, बल्कि जवानी की अवस्था में विवाह किया हुआ लोगों के लिए भी है। तुम्हारी जवानी कोई भी तुच्छ ना जाने, हर बात में नमूना बनना, हर बात में। खास तौर पर जो लोग शादी नहीं किया है और सेवकाई में है, वो लोग जो शादी नहीं किया वो कलीसिया का भार ना संभाले, क्योंकि उसके साथ उसकी पत्नी हमेशा होने चाहिए। आपको मालूम है हव्वा पाप में तब गिरी थी जब आदम उसके साथ नहीं था। जब तक हव्वा आदम के साथ थी तब तक शैतान उसको जो है अपने चपेट में नहीं लिया। हव्वा जब आदम से अलग हो गया तब उसको मौका मिला शाम से बात करने के लिए और पाप में गिरने का। तो इसलिए जो लोग कलीसिया का भार को संभालना चाहता है वो इससे पहले शादी करे। और क्योंकि कलीसिया में नाना प्रकार के लोग, जवान भी आते हैं, बुजुर्ग भी आते हैं, शादीशुदा भी आते हैं, छठे भी आते हैं, बहुत कुछ आते हैं। आपको उन सबके साथ डील करना होता है। उन सबके साथ जब आप डील करते वक्त बदनाम ना हो, लज्जित ना हो, इस कारण उनको एक अच्छा नमूना वक्ता पारिवारिक जीवन बिताना बहुत जरूरी है। आमीन। पास्टर जवान हो या मिडिल एज का हो, जो भी है, आपके पारिवारिक जीवन नमूना वक्त जीवन होना चाहिए, नमूना वक्त। अपने आप को पहले बचाना, फिर अपने उपदेश को बचाना। पहला तीमुथी 4:16 पढ़िए, 4:16। आफ्नो शिक्षाको विषयमा होशियार बस, यी कुरामा यसो गर्नाले तिमीले आफैले आफैलाई समेत बचाउने छौ। देखो यहां पर लिखा हुआ, सबसे पहले अपने आप को बचाओ, फिर जो उपदेश तुम दे रहे हो, जो शिक्षा तुम दे रहे हो, उसको बचाओ। ध्यान से सुनिए, बाहर के लोगों को बताने वाला उपदेश, बाहर के लोगों को देने वाला, सिखाने वाला वो शिक्षा पहले अपने जीवन में लागू करना। अपने आप को बचाओ पहले, किससे? बुराई से, बदनामी से, ठीक है। बाकी लोगों के सामने आप पहले एक आदर्शमय जीवन बिताओ, उसके बाद आप प्रचार करना। पहले अपने आप को बचाना पहले, उसके बाद जो उपदेश तुम देते हो, जो शिक्षा देते हो, उस शिक्षा को बचाना। नहीं है तो हमारा प्रचार पॉलिटिकल लीडर होंगे, राजनीतिक लोग होंगे, प्रचार के नहीं होंगे, इधर कुछ बोलेगा उधर जाकर और कुछ बोलेगा, कोई ठिकाना नहीं है। मतलब प्रचार और जीवन से कोई तालमेल नहीं है। इसलिए पौलुस कहता है अपने आप को पहले बचाओ और उसके बाद अपना उपदेश को। अगर ऐसा करोगे क्या होगा?
तुम अपने आप को भी बचाएगा, तेरा प्रचार सुनने वालों को भी बचाएगा। पढ़िए 12:16। आफ्नो विषयमा र आफ्नो शिक्षाको विषयमा होशियार बस, यी कुरामा लागिरह, त्यसो गर्नाले तिमीले आफैले आफैलाई र सुन्नेहरूलाई समेत बचाउने छौ। हाँ, देखा, तो ये आयत से सबूत होता है कि क्या होता है कि तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें भी बचाएगा, सुनने वालों को भी बचाएगा। कैसे करेगा? तो सबसे पहले अपने आप को बचाना। विरोधी भी हमारे विरुद्ध कोई झूठी बातें ना कहने पाए। बोल में, चाल में, लेन देन में, व्यवहार में, हर बात में हम लोग क्या करना चाहिए? नमूना बनना है। परिवार, पास्टर की परिवार नमूना वक्त परिवार होने चाहिए। उनके बच्चे नमूना वक्त जीवन बिताने वाले होने चाहिए। उनकी पत्नियां नमूना वक्त जीवन बिताने वाले, दूसरों के लिए आदर्श बनना, दूसरों के लिए एग्जाम्पल बना। अगर ऐसा है तो आप अपने आप को भी बचाओगे, आपके वचन, आपका प्रचार सुनने वालों को भी बचाएगा। नहीं है तो कोई फायदा नहीं है। सो ये सारे बातों से एक बात स्पष्ट है कि एक जयवंत सेवकाई करने के लिए आदर्शमय पारिवारिक जीवन बहुत जरूरी है। आसमान की परिवार एक जयवंत मसीह जीवन, एक जयवंत सेवकाई के लिए आदर्शमय होना बहुत जरूरी है। ठीक है। देन पहला पत्रस 5:3 पढ़िए। पहला पत्रस 5:3। तिमीहरूको जिम्मामा रहेकाहरूमाथि अधिकार जमाएर होइन, तर बगालको निम्ति उदाहरण भएर। यह क्या लिखा हुआ है? तुम्हारे झुंड के लिए एक उदाहरण बनो। चरवाहे अपने भेड़ों के लिए एक उदाहरण बनना है। कलीसिया का पासवान को दिया हुआ एक शब्द है, नाम है चरवाहा। चरवाहे का मतलब जिसके पास भेड़े हैं वो चरवाहा है। प्रभु की कलीसिया को भेड़ों के समान तुलना कर कर कहा गया है। चरवाहा, यहां जो चरवाहा शब्द लिखा हुआ है वे पास्टरों के बारे में कहा हुआ है। कहता हुआ अपने भेड़ों के लिए आदर्शमय जीवन बिताना, अपने भेड़ों के लिए आदर्शमय जीवन बनना है। ठीक है। यही बात हम लोग पहले तीमुथी 4:12 में भी ले देखा। बात में, चाल चलन में, बोल चाल में, हर बात में नमूना बनने के लिए पौलुस कहता है। ठीक है। और देन एक नमूना वक्त जीवन। दूसरा, कभी भी आधा सच और आधा झूठ नहीं बोलना। एक पासवान जो होते है वो पूरा सच बोलने वाला होना चाहिए, झूठ नहीं बोलना। यहोवा के तंबू में रहने वाले लोगों की योग्यता, प्रभु के भवन में, प्रभु के तंबू में रहने वाले लोगों की योग्यता हम लोग पढ़ते हैं। पढ़िए पहले से 15 उसका पहला दूसरा आयत को पढ़िए। भजन संग्रह 15:1-2 पढ़िए। भेटाउनु भयो 15:1-2। हे परम प्रभु, तपाईको पवित्र स्थानमा कसले बास गर्न पाउने? तपाईको पवित्रतामा को बस्न पाउने? त्यो मानिस जसको चाल निर्दोष छ, जसले ठीक काम गर्छ र हृदयमा सत्य बोल्छ।
देखो यहाँ लिखा हुआ, हृदय से सच बोलने वाला प्रभु के तंबू में रहने पाएगा। हृदय से सच बोलना, दिल से सच बोलना, झूठ नहीं बोलने का। आदर्शमय जीवन में ये भी आते हैं। केवल बाहरी बार से अच्छा दिखने से नहीं होगा, हमारा हृदय भी बाहर जैसे दिखता है इसी तरह शुद्ध होना चाहिए। हृदय के अंदर कोई खोट नहीं होने चाहिए, झूठ नहीं होना चाहिए, झूठ नहीं बोलना। ठीक है, तो पास्टर्स कलीसिया के लिए आदर्श बनना है। झुंड के लिए आदर्श बनना है, और साथ साथ दिल से सच बोलना चाहिए। ठीक है, फिर चाल चलन में खरा चाल चलन। खरा चाल चलन का मतलब हर बात में अच्छा स्वभाव गुण का मालिक, जो सुसमाचार प्रचार करता है वो सुसमाचार के योग्य चाल चलन होने चाहिए। ठीक है, सो इत्यादि बातें ध्यान रखना है। और सेवकगण पहले अपने आप को बचाना है, बाद में अपने उपदेश को बचाना है, ये मैंने आपको बताया है। प्रेरितों के पुस्तक 20 का 28 में पढ़िए। बीस के 28। तपाईहरु आफ्ना बगालका निम्ति आफ्नो समस्त बगालको निम्ति सावधान रहनुहोस्। पवित्र आत्माले तपाईलाई बगालका जिम्मेवाला बनाउनु भएको हुनाले उहाँले आफ्नो रगतले किन्नु भएका परमेश्वरको मण्डलीको हेरचाह तपाई गर्नुहोस्। यहाँ पर लिखा हुआ है चौकसी रखो, चौकसी रखो। उपदेश की चौकसी रखना है, झुंड की चौकसी रखना है, अपने आप की चौकसी रखना, अपने आप को चौकसी रखना, अपना उपदेश की चौकसी रखना, कलीसिया की चौकसी रखना। मतलब अपने झुंड का मतलब कलीसिया। कोई झूठा शिक्षक इसके अंदर ना घुसे, कोई झूठा शिक्षा इसके अंदर ना आए, लोग कहीं जाकर झूठा जहर खा कर ना आए। ठीक है, इसलिए झुंड का भी चौकसी रखना, अपने आप का भी चौकसी रखना, और अपने उपदेश का भी चौकसी रखना। समझ आ गया? ओके, देन इस तरह जो काम नहीं करता है, ऐसे एक झुंड के सेवकगण है। जो सेवकगण ऐसा नहीं है, उनका एक नाम पौलुस कहता है। पढ़िए फिलिपियों की पत्री 3 का 2 पढ़िए। फिलिपियों की पत्री कुकुरहरूदेखि होशियार बस, खराब काम गर्नेहरूदेखि होशियार बस, अन्न कटाई गर्नेहरूदेखि होशियार बस। पढ़िए क्या लिखा हुआ है? कुकुरदेखि होशियार बस। हाँ पढ़िए, पढ़ो 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 पढ़ो। कुकुरदेखि होशियार बस, खराब काम गर्नेदेखि होशियार बस, अङ्ग कटाई गर्नेदेखि होशियार बस।
यहाँ 3 लोगों के एक ग्रुप बताया हुआ है, वो तीनों एक है। क्या है? पहले लिखा कुक्करों से सावधान रहो, होशियार रहो। कौन है कुत्ते, कौन है कुकर जो पौलुस कहता है? अरे ये कोई शब्द इस्तेमाल करने लायक है? पौलुस है उन लोगों को जो इस तरह नमूना वक्त जीवन नहीं बिताते, जो इस तरह अपने उपदेश को नहीं चौकसी रखते, अपने आप के चौकसी नहीं करते, अपने झुंड के चौकसी नहीं करते, उन लोगों के बारे में पौलुस कहता है वे कुक्करों के समान है, उनसे सावधान रहो। दूसरा पौलुस कहता है और उन्हें कौन है? कुकर और बुरे काम करने वाले सेवक। तो 2 प्रकार के, अच्छे सेवक भी है, बुरे काम करने वाले सेवक। ठीक है, उनको पौलुस कुत्तों के लिस्ट में डाला हुआ है, जो अपने आप को चौकसी नहीं करता, जो अपने उपदेश को चौकसी नहीं करता, जो अपने झुंड की चौकसी नहीं करता, प्रेम में, चाल चलन में और उपदेश में, बाकी सारे बातों में जो आदर्शमय जीवन नहीं बिताते, जो नमूना नहीं है, जो एग्जाम्पल नहीं है, उन लोगों के लिए पौलुस कहता है उन कुत्तों से सावधान रहो। सबके पास जाकर मिलना नहीं कि पादरी बोलकर, बाइबल हाथ में लेकर आने वाले सब पादरी नहीं होते। ठीक है, उनसे मिलो जिनके साथ मिलना चाहिए। कौन है वो? उपदेश में खरा, चाल चलन में खरा, बोलचाल में खरा, अपने आप को उपदेश के द्वारा बचाए रखने वाले, अपने उपदेश को बचाए रखने वाले, आपके झुंड को बचाए रखने वाले, वचन के अनुसार उन लोगों के साथ मिलना, सबके साथ नहीं मिलना। क्योंकि प्रभु ने कहा एक खेत में 2 प्रकार के बीज नहीं बो सकता है, गेहूं और धान एक साथ नहीं बोते। ठीक है, कोई भी किसी प्रकार का 2 बीज एक साथ एक खेत में नहीं बोते। कैसे मिल सकते हो? ऐसे प्रचारकों के साथ जो टेढ़ा मेढ़ा प्रचार करता है, टेढ़ा मेढ़ा जीवन बिताता है, झूठा शिक्षा बोलते हैं, उनके साथ कैसे हाथ मिला सकते हो? कैसे चल सकते हैं? नो। इसलिए पौलुस ने शब्द इस्तेमाल किया, कुक्करों से सावधान रहो, कुत्तों से सावधान रहो। ये कौन है? ये कुत्ते, ये वो कुत्ते नहीं है जो आपको सड़क पर मिलेंगे। ठीक है, वो तो कोई ज्यादा नुकसान नहीं करे, एक बार लात मारो भाग जाएगा। लेकिन ये जो पौलुस कहा हुआ कुत्ते जो होते हैं, ये बड़ा नुकसान करने वाले, ये पूरे कलीसिया को नाश करने वाले, अपने झूठे शिक्षे से, अपने गलत जीवन से। आपने देखा होगा पादरियां किसी लड़की को लेकर भाग गया, वहां गया, यहाँ गया, ये सब ये कुत्तों के लिस्ट में आता है, जो अपने आप को बचाया नहीं, अपने उपदेश को कभी नहीं बचाया, प्रचार किया हुआ वचन के अनुसार जिया नहीं है, अपने कलीसिया की चौकसी नहीं करने वाले, वो सब इस लिस्ट में आता है। ठीक है, सो देन अध्यक्ष की योग्यता, 1 तीमुथी 3 अध्याय में आई है। 1 तीमुथी 3 अध्याय 1 तीमुथी 3 अध्याय का 1 से लेकर पढ़िए। यो भनाई विश्वास योग्य छ, यदि कुनै मानिसले विश्वको काम गर्ने चाहना गर्छ भने त्यसले त्यसै कामको इच्छा गर्दछ। यसै कारण विश्वलाई कसैले दोष लगाउन नसक्ने, एउटै पत्नीको पति, स्वयं समझदार, सम्मानित, अतिथि सत्कार गर्ने सुयोग्य शिक्षक हुन्। आगे बढ़िए, 8 तक पढ़ो आप।
रिसा होइन, तिनी विनम्र झगडा नगर्ने, धनको लोभ नगर्ने, आफ्नो घर राम्ररी चलाउन सक्ने, आफ्ना छोराछोरीलाई आदरपूर्वक आज्ञा पालन गर्ने बनाउन्। यदि कुनै मानिसले आफ्ना घरकाहरूलाई तह लगाउन सक्दैन भने त्यसले परमेश्वरको मण्डलीको रेखदेख कसरी गर्न सक्छ र? तिनी नयाँ विश्वासी नहुन्, नत्रता तिनी घमण्डले फुलेर तिनी दियाबलसको पासमा दियाबलसले पाउने दण्डमा पर्नेछन्। फेरि बाहिरका दृष्टिमा पनि तिनी असल ठहरिनुपर्छ, नत्रता तिनी निन्दा र दियाबलसको पासमा पर्नेछन्। यसै गरी डिकनहरू पनि गम्भीर हुनुपर्छ, दुई जिब्रे होइन, बढी मत पिउने होइन, धनको लोभ गर्ने होइन। यहाँ पर एक अध्यक्ष का अर्थात कलीसिया का भार संभालने वाला पासवान का अर्थात एक सेवक का पारिवारिक जीवन के बारे में लिखा हुआ है। क्या लिखा है? पहले आयत में लिखा हुआ है, दूसरे आयत में ये अवश्य है कि अध्यक्ष निर्दोष हो। निर्दोष का मतलब क्या है? निर्दोष का मतलब किसी प्रकार का दोष लगाने लायक ना हो। आमीन। ये हमने पहले जो पढ़ा है, विरोधी भी, तीतुस की पत्री में लिखा, विरोधी भी तेरे विरुद्ध कोई भी झूठी बात भी न कहने पाए, हर बात में नमूना रहे। ठीक है, तो अध्यक्ष कलीसिया का पासवान जो है वो सबसे पहला गुण उसका ये है कि वो निर्दोष रहे। कोई भी झूठ, कोई भी दोष की बातें उसके ऊपर ना आने चाहिए, कोई दोष नहीं लगाना। ठीक है, किसी बात में आरोप भी नहीं होने चाहिए। शैतान भी जो है हमारे ऊपर आरोप लगाने ना पाए, हर बात में निर्दोष। इसके बारे में मैंने एक्सप्लेन किया, इसलिए वहां नहीं रुकता, आगे बढ़ता हूं। दूसरी योग्यता यह है, क्या लिखा हुआ है? और एक ही, पढ़िए यस दोष लगाउन नसक्ने एउटै पत्नीको पति। क्या लिखा? रुको, क्या लिखा हुआ है? एक ही पत्नी का पति। एक की पत्नी का पति लिखा है कि एक की पति का पत्नी लिखा हुआ है? एक ही पत्नी का पति। देखिए, आपकी नेपाली बाइबल में शायद गलत लिखा है, पति लिखा है कि पत्नी लिखा है। देखो, एक की पत्नी की पति या एक की पति की पत्नी लिखा है। एक ही पत्नी का पति। तो अध्यक्ष एक ही पत्नी का पति होने चाहिए ना? यस। अध्यक्ष कौन होने चाहिए? एक ही पत्नी का पति। फिर ये लेडी पास्टर कहां से चला आया? अगर कलीसिया का पास्टर एक ही पत्नी का पति होना चाहिए तो ये लेडी पास्टर कहां से चल पड़े? अमेरिका से। देखा वचन के कितने विरुद्ध और कितने झूठे शिक्षक निकले हुए हैं। आज बहुत सारे लेडी पास्टर निकले हुए हैं। कलीसिया का अध्यक्ष कौन है? कलीसिया का अध्यक्ष एक पत्नी का पति, ना कि एक ही पति का पत्नी हो। हैं? यस। आज लेडीज, औरतें कलीसिया चला रहे, जैसे बीड़ी की दुकान चलाते हैं, चाय का दुकान चलाते हैं, वो तो कोई भी चला सकता है कि नहीं? एक दुकान अगर किसी लेडी चला रहा है तो कोई गवर्नमेंट मना नहीं करता, लेकिन कलीसिया नहीं चला सकता, क्योंकि कलीसिया चलाने का लाइसेंस पति को दिया हुआ है, पत्नी को नहीं। ये कि पत्नी का पति हो। और वो निर्दोष हो। तो आप समझ सकते हैं, ये लेडी पास्टर जो अपने आप को पास्टर कहते कलीसिया चलाता है, वो तो झूठा है।
पहले जो हमने 3 लोगों के नाम बताए ना, उस लिस्ट में डाल देना। कौन सी लिस्ट है? फिलिपियों की पत्री 3:2 का लिस्ट में डाल देना। जो कहते हैं मैं कलीसिया का पास्टर हूं, मैं कलीसिया चलाती हूं, क्योंकि वो वचन के विरुद्ध है। प्रभु ने परमिशन नहीं दिया। पौलुस के समय में बहुत सारे लेडीज थे जो विश्वास में आया। पौलुस ने किसी को पादरी नहीं बनाया। 16वें अध्याय में एक बहुत रिच लेडी के बारे में पढ़ते हैं, लुदिया जिसका नाम है, जो बेंजरी कपड़े बेचते थे फिलिपिया शहर में। पौलुस ने उसको पादरी नहीं बनाया। प्रिस्किल्ला और अक्विला कुरिन्थ में पौलुस के साथ थे, पौलुस के साथ सेवा किया हुए लोग थे। पौलुस ने प्रिस्किल्ला को कभी पास्टर नहीं बनाया। आज बहुत सारे झूठा शिक्षक निकले हुए हैं, बाइबल लेकर निकल पड़े, बड़ा कोट वाले पहन के खड़े होकर कहते, चिल्ला चिल्ला के कहती है कि मैं पास्टर हूं, मैं प्रभु की सेवा करता। किसने नियुक्त किया तुझे? प्रभु की सेवा कर। प्रभु के नया नियम की कलीसिया में कोई भी लेडी पास्टर को ना प्रभु ने नियुक्त किया। अगर ऐसा किसी को नियुक्त करा होता तो यीशु की मां मरियम पहले पास्टर बनना चाहिए था, लेकिन नहीं बनी। तो ये कहां से आया? ये झूठा शिक्षा है। इसलिए पौलुस कहते हैं अपने झुंड की रखवाली करो, अपने झुंड का भी चौकसी करना। अपने झुंड से ऐसे कोई झूठा शिक्षक ना खड़े हो जाए। तो इस तरह अपने आप को नहीं बचाता है, अपने उपदेश को नहीं बचाता है, चौकसी नहीं करता, उनको वो तीनों लिस्ट में डाल देना। फिलिपियों की पत्र 3:2 का लिस्ट में। ओके, फिर लिखा हुआ है एक ही पत्नी का पति। हाँ, दूसरा उसका योग्यता है, अध्यक्ष की योग्यता है, नोट करके जाना है। दूसरा योग्यता क्या है? संयमी, समझदार, सम्मानित, संयमी, संयमी। ठीक है, पहला बोला वो निर्दोष होने चाहिए, मतलब दोष लगाने के या आरोप लगाने के कोई भी बात नहीं होना चाहिए, हो, मौका देने वाला ना हो। दूसरा, एक ही पत्नी का पति, ना कि एक ही पति का पत्नी, एक ही पत्नी का पति हो। अंडरलाइन करना। अध्यक्ष, कलीसिया का अध्यक्ष पति है, पुरुष है, स्त्री नहीं है। कोई स्त्री को प्रभु की कलीसिया के चरवाहा के तौर पर नहीं बिठाया है। कलीसिया में केवल चरवाहा ही है, चरवाही नहीं है। ओके, देन संयमी। संयमी का मतलब क्या है? अपने आप को कंट्रोल में रखने वाला। ठीक है, स्वयं अपने आप को अपने वश में करने वाला, अपने वश में करने वाला। आज बहुत सारे प्रचारकों का कोई कमी नहीं है, लेकिन उनका जुबान उनके वश में नहीं है। मुंह में जो भी आएगा उल्टा सीधा बोल देता है। उनका शरीर उनके वश में नहीं है, विचार उनके वश में नहीं है, बीवी बच्चे तो बिल्कुल ही वश में नहीं है। संयमी का मतलब कंट्रोल करने वाला, कंट्रोल।
अपने आप को कंट्रोल पहले, अपने आप पर कंट्रोल पहले, अपने जीवन को खुद कंट्रोल करने वाले संयमी। ठीक है, इसलिए अध्यक्ष जो है वो एक नमूना वक्त जीवन बिताने वाला, एक ही पत्नी का पति, संयमी, निर्दोष, ठीक है, सेल्फ कंट्रोल करने वाला, संयमी। दूसरा सुशील। सुशील का मतलब क्या है? समझदार, सोचने वाला। सुशील का मतलब अच्छा स्वभाव, अच्छा शीलता, सुशील, अच्छी आदतें, अच्छे हैबिट्स, ठीक है, स्वभाव, अच्छा स्वभाव का मालिक, और सभ्य। सभ्य का मतलब सम्मानित, या बोली, भाषा, शब्द बिल्कुल सभ्य होना चाहिए। अगला, अतिथि सत्कार करने वाला। अतिथि सत्कार, पास्टर लोग केवल विश्वासियों के घर से लेने वाला नहीं होने चाहिए, बल्कि देने वाला भी होने चाहिए। अतिथि सत्कार करने वाला। और अगला है सिखाने में निपुण हो। सिखाना, एक पासवान एक टीचर भी है, एक पास्टर जो है वो एक शिक्षक भी है। सिखाने में निपुण। निपुण का मतलब क्या है? एक्सपीरियंस्ड, ठीक है, एक निपुणता होने चाहिए वचन सिखाने में। सिखाने में निपुणता अगर होना है तो पहले आपको वचन खुद को सीखना है। पहले खुद को वचन सीखो, उसके बाद सिखाना है। सिखाना में निपुणता होने चाहिए, निपुण। परमेश्वर का वचन कलीसिया में सिखाना बहुत जरूरी है। प्रचार तो लोग सुनकर चला जाता है, लेकिन बाइबल क्लास में वचन की अध्ययन केवल वचन के लिए, क्लास सिखाने के लिए समय अलग करेंगे, वहां लोग ज्यादा उसमें प्रॉफिट होगा, फायदामंद होगा। प्रचार तो ऊपर ऊपर से लोग सुनकर चले जाते हैं, लेकिन क्लास में ऐसा नहीं है। क्लास में वचन सिखाएंगे तो ज्यादा उसका असर दिखाई देगा। तो एक पास्टर जो है, एक अध्यक्ष जो है, वो सिखाने में निपुण होने चाहिए। निपुण, निपुणता। तीसरी आयत में लिखा हुआ पियक्कड़ नहीं होना चाहिए। पियक्कड़, पियक्कड़ का मतलब क्या हुआ? मतवाला। मतवाला नहीं होना चाहिए। मतवाला, मतवाला नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या है? यहां पर पादरियों के बीच में ये शब्द क्यों लिखा हुआ है? पियक्कड़ कहां से है भाई? इसका मतलब चोरी चुपके कोई पादरी लोग पीता भी है। लोग वचन को गलत समझकर पौलुस ने तीमुथियुस को थोड़ा सा दवाई के तौर पर दाख रस पीने के लिए कहा, लोगों ने उसको दाख मधु बना दिया। दाख रस अलग चीज होता है, दाख मधु अलग चीज होता है। दाख रस का मतलब है अंगूर का रस
जैसे अनार का जूस आप बनाते हो घर पे, इसी प्रकार अंगूर का जूस बनाकर पियो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपके बर्दिया में दुकान में जो मिलता है ना वाइन, वो चीज नहीं है। वो चीज पियक्कड़ बना सकता है, वो चीज दाग मधु है। लेकिन आप घर में बनाने वाले चीज दाग का रस है। दाग का रस और दाग का मधु में जमीन आसमान की फर्क है। दाग का मधु पियोगे पियक्कड़ हो सकता है, दाग का रस पीकर कभी भी पियक्कड़ नहीं हो सकता। ठीक है। सो इस तरह गलत उपदेश, गलत शिक्षा देने वाले लोग भी है। यीशु ने तो पानी को दाख मधु बनाया कि दाख रस बनाया था। लोग बोलते हैं यीशु पानी को शराब बनाया, ऐसे हिंदी में शराब। यीशु कभी पानी को शराब बनाया? दाख रस को शराब है क्या? किसने बताया दाख रस शराब है? दाख रस, अंगूर की रस को दाख रस बोलता है। अनार की रस अगर शराब नहीं है, मौसम्बी की रस अगर शराब नहीं है, एप्पल की रस अगर शराब नहीं है, तो अंगूर का रस भी शराब नहीं है। लेकिन दाख मधु होती है। दाख मधु अंगूर की जूस को अन्य केमिकल वगैरह डाल के प्रोसेस करके जो चीज बनाता है, इंसान का नशा, इंसान को नशा चढ़ाने के लिए जो नशा जोड़ देते हैं, अल्कोहल जोड़ देते हैं, वो तो दाख मधु हो गया, वो तो शराब है। यहां पौलुस कहता है परमेश्वर के दास लोग अध्यक्ष पियक्कड़ नहीं होने चाहिए। ठीक है। और कोमल हो, कोमल, कोमल का मतलब नरम। कोमल हो, फिर झगड़ालू नहीं होना है। झगड़ालू। आगे, न धन का लोभ भी, लोभ, सेवकाई धन कमाने का जरिया नहीं बनाना। सेवकाई केवल धन प्राप्त करने का नहीं। कुछ लोग होता है नींद में भी बोलता भेटी ले ले, भेटी ले ले। तो सेवकाई धन कमाने का, धन प्राप्त करने का एक जरिया नहीं बनाना। धन को कमाने का एक जरिया नहीं बनाना। ठीक है। हर बात में पैसा नजर नहीं आना चाहिए। कोई भी सेवकाई शुरू करे उसके पीछे पैसा का लोभ, रुपया का लाभ उठाना नहीं होने चाहिए। सेवकाई लालच के कारण नहीं होने चाहिए। सेवकाई पैसा कमाने का जरिया नहीं होना चाहिए। सेवकाई रुपया का लोभ के कारण नहीं होने चाहिए। कोई भी कुछ भी करे, कोई भी सेवकाई शुरू करे, उसके पीछे पैसा कमाने का लक्ष्य नहीं होने चाहिए। सो यहां पर लिखा हुआ है सेवक या अध्यक्ष धन का लोभ ही नहीं हो। धन तो चाहिए, धन अपने आप में बुरा नहीं है। धन के बिना हमारा कार्य तो नहीं चलता। धन तो चाहिए, लेकिन लोभ अलग चीज होती है।
मजदूर अपनी मजदूरी के हकदार हैं। मजदूरी करने वाले को जरूर मजदूरी मिलना है, काम करने वाले को उनकी मजदूरी मिलना है, वो तो है। अब आ गया है भागवत पढ़ो बताता है। यस दोस्तों आ गया। यस आ गया। क्या करें, समाप्त करें? ये बंद हो जाता है बार बार। कहने का मतलब है यस सेवकाई के पीछे लोभ नहीं होने चाहिए। अध्यक्ष लोभ ही नहीं होने चाहिए। सेवकाई सेवकाई लोभ के कारण नहीं होने चाहिए। आवाज क्लियर आ रही है? जो भी हम करते हैं, जो सेवकाई हम करते हैं ना, उसके पीछे कोई पैसा का लालच नहीं होना चाहिए। We'll stop here today.